स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद, अंग्रेजी बोलेंगे इसको पोलिनोमियल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यानी इस चैप्टर में जो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c, के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं तब। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। गुणांक का मतलब जो गुणामा होता है। इसके शून्यांक हमारे क्या है? अल्फा बीटा है। योगफल की बात करेंगे, बीच में प्लस लगा लेंगे। शून्यांक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा योगफल की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस लगा लेंगे। माइनस एक्स गुणांक, एक्स गुणांक क्या बच्चे? बी, जो गुणामा हो वो उसका गुणांक कहलाता है, अपॉन x² का गुणांक, और x² गुणांक क्या? a, तो माइनस का b अपॉन a। यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। ऐसे निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बच्चे? अचर पद अपॉन x²। अचर पद का मतलब होता है जो कोई वैल्यू होती है उसमें ना तो x² आता ना ही x आता, केवल नंबर होता, कोई संख्या होती है, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। तो अचर पद क्या बच्चे? c अपॉन x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणाम है क्या है? a, तो क्या c अपॉन a। शून्यांक गुणनफल बराबर कितना? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। ये हमारे योगफल हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। ऐसे ही क्या कर लेते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें शून्यांक दे दिए जाते हैं, हमसे कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। x² माइनस शून्यांकों का गुणन योगफल, बाहर x आता है, प्लस शून्यांकों गुणनफल इज इक्वल 0। x² माइनस शून्यांक का योगफल क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बाहर क्या है बच्चे? x है ना, x से आएगा, प्लस शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। इस फॉर्मूले से की हेल्प से हम क्या करते हैं? कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात, त्रि मतलब 3, घात का मतलब पावर, यानी ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? 3 पावर हो, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा है हो तब। त्रिघात में क्या ऐड हो गया? गामा भी ऐड हो गया। द्विघात में क्या था बच्चे? जो अल्फा और बीटा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी कहाँ से आ गया ना? x² का गुणांक अपॉन में ए कहाँ? x³ का गुणांक। हमने थ्योरी नहीं लिखी, केवल हमने क्या, जो इसके बहुपद हैं अल्फा बीटा गामा, हमने डायरेक्ट क्या कर दिए, जो इसके सिंबल दे रखे हैं उसी की फॉर्म में हम लोगों ने फॉर्मूले निकाल लिए हैं। ऐसे ही दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल c अपॉन ए। c कहाँ से आया हमारा? यहाँ से आया x का गुणांक, और अपॉन में a कहाँ से आया हमारा? x³ का गुणांक। उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी क्या हमारा? अचर पद है, और अपॉन में a क्या बच्चे? हमारा x³ का गुणांक है, राइट। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन दे रखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बहुपद, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यांक हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है। -3,1 ए है, बी ऑप्शन है -3,1 -1, और सी है 3,-1, और डी है 3,1। देखो बच्चों सोल्व कर लेते हैं इसको। x² - 2x - 3, इसके शून्यांक निकालने हैं हमें। गुणा करके 3 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए, तो कितना? 3 × 3, और 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो x² - 3 - 1, बाहर x - 3 बराबर 0 रख लेंगे। x² - 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 के आगे प्लस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की x में करेंगे x - 3 बराबर 0। यहाँ से बेटा x कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा? x - 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा? x - 3 इज इक्वल 0। यहाँ x - 3 यहाँ पर है, x - 3 यहाँ पर कॉमन है, ब्रैकेट हमारा x - 3 कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया? यहाँ पर x, यहाँ पर रह गया 1 इज इक्वल 0। एक बार इसके बराबर 0, x - 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 है बेटा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे x + 1 बराबर 0, ये प्लस का 1 है बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 3, -1। कहीं ऑप्शन पड़ा होगा, कहाँ गया? ये आएगा सी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। बच्चों द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब होता है जिसमें 2 घात होती है, तो उसके कितने बहुपद हो सकते हैं?
2 ही होंगे, ठीक है ना। सॉरी, शून्यांक कितने हो सकते हैं, 2 शून्यांक हो सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -3 हैं, तो इनमें से कोई होगा। देख लेते हैं एक बार। शून्यांक दे रखे हैं बेटा, दिया है अल्फा का मान कितना दे रखा 5, बीटा का मान दे रखा -3। यही तो होते हैं हमारे शून्यांक द्विघात बहुपद के। तो हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। ये फॉर्मूला होता है हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। ये क्वेश्चन MCQs में ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमसे अति लघु में ही पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5 प्लस बीटा की वैल्यू -3, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या हमारा x इंतजार कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा, x है ना, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 बराबर 0। आफ्टर दिस x² कितना 5 प्लस माइनस का 3, बाहर x प्लस माइनस 5 3 15 इज इक्वल 0। x² प्लस का 5 है माइनस का 3 है, 5 में 3 निकालेंगे तो कितना -2x और ये -15 इज इक्वल 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई सा है ऑप्शन, x² -2x -15 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।